Hey all, I'm Sanjit. Today I'll talk on the secret of learning English. If you want to learn English, then you need to know 4 secret points. Point number 1, speak small sentences. Point number 2, stop translating and try to express your feelings only. Point number 3, listening and speaking. We have to listen more and we have to speak more. Point number 4, how should we practice? We need to know this point also because we all are busy. चलिए फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे. स्पीक स्मॉल सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, गो डाउन, नीचे जाओ. कम स्लोली, धीरे से आओ. जस्ट कमिंग, बस आ रहा हूं अथवा बस आ रहे हैं. ये वाक्य आप ये सेंस में भी यूज कर सकते हो जैसे कि कोई वेट कर रहा हो और आपको कॉल करके बोला कि आप नहीं तो आप लोग कब आ रहे हैं, तब आप बोल सकते हो जस्ट कमिंग. इसका मतलब ये होता है बस आ रहा हूं और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे. यू कैन ऑल्सो स्पीक फुल सेंटेंस, वेट, वी आर जस्ट कमिंग. नेक्स्ट होता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं. अगर आपको किसी ने कुछ काम दिया और आप भी वो काम करने के लिए रेडी हो, तब आप उस बंदे को बोल सकते हो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब ये काम हो जाएगा. नेक्स्ट, बाय ऑल मीन्स, हर हाल में. मान लीजिए आपने किसी को काम का कुछ टास्क दिया और एक्सप्लेन भी किया और फाइनली आप ये बोलना चाहते हो कि ये काम कैसे भी तो होना ही है, ये काम कैसे भी करना है, तब आप बोल सकते हो बाय ऑल मीन्स, मतलब हर हाल में ये काम होना है. नेक्स्ट, कीप अप. कीप अप का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, जारी रखना, लगे रहना. मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा हो और आप उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तब आप बोल सकते हैं कीप अप, मतलब जारी रखो. नेक्स्ट, रेस्ट एश्योर्ड. रेस्ट एश्योर्ड का मतलब होता है निश्चित होना, निश्चिंत करना. मान लीजिए आपका बॉस ने आपको कुछ टास्क दिया हो और आपका बॉस को ये बोलना चाहते हो कि सर आप निश्चिंत रहिए, तब आप बोल सकते हो रेस्ट एश्योर्ड सर, मीन्स यू कैन ट्रस्ट इन मी, ये काम हो जाएगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं. नेक्स्ट होगा नॉट ए बिट. नॉट ए बिट का मतलब होता है थोड़ा सा भी नहीं, मतलब कुछ एक चीज का एक टुकड़ा भी नहीं, तब आप बोल सकते हो कि नॉट ए बिट. मान लीजिए एक चॉकलेट आप खा रहे हो और किसी ने आपसे मांगा और आप उनको ये बोलना चाहते हो कि थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा, तब आप बोल सकते हो नॉट ए बीट. नेक्स्ट, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. किसी ने आपसे कुछ मांगा और आपने साफ साफ इनकार करना चाहते हो, तब आप बोल सकते हो नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं होगा और नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे. Now we will discuss the second point. Stop translating and try to express your feelings only. हमेशा और हर जगह पे आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं. अगर ट्रांसलेशन कर भी लिया तो उसका मीनिंग गलत होता है. हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और हम ये बात जानने के लिए कोशिश करेंगे. जैसे कि डोंट माइंड. डोंट माइंड का मतलब होता है आप बुरा मत मानो. डोंट माइंड हम लोग कौन सा सेंस में यूज करते हैं, जैसे कि आपने किसी को गुस्से में भला बुरा कह दिया हो और बाद में आपको रियलाइज हो कि आपने कुछ गलत कहा, तब आप बोल सकते हो डोंट माइंड, बुरा मत मानो. अगर बुरा मत मानो इसे इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग निकलेगा डोंट एक्सेप्ट बैड, जो कि गलत होगा. मत मानो का अंग्रेजी होगा डोंट एक्सेप्ट, बुरा का अंग्रेजी होगा बैड, जो कि गलत होगा.
तो हर जगह पे हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं। डोंट माइंड का एक्चुअल मीनिंग होता है दिमाग में नहीं रखना। मैंने जो कुछ कहा आप उसे भूल जाओ। इसका अगेंस्ट में क्या आता है? माइंड इट। माइंड इट का मतलब होता है दिमाग में रखे। मैंने जो कुछ कहा आपको, मैंने जो कुछ बोला आपको, आप उसे भूलना नहीं है, आप उसे यूटिलाइज करना है। ये सेंस में आप यूज कर सकते हैं माइंड इट। आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कीप इट इन योर माइंड, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, कीप अप। कीप अप का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, जारी रखना, चालू रखना। लेकिन आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन करोगे तो इसका मीनिंग आएगा कीप का मतलब होता है रखना, अप का मतलब होता है ऊपर, यानी कि ऊपर रखना। अगर आपको किसी को ये बोलना है कि ये चीज आप टेबल का ऊपर रखिए, नहीं तो ये चीज आप टेबल का ऊपर रखो, और आपने ये कहा कीप इट अप द टेबल, तब सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको ये बोलना है कीप इट ऑन द टेबल। अगर ऑन यूज किया तो सेंटेंस करेक्ट होगा। चलिए और एक सेंटेंस ले लेते हैं। कीप अप योर प्रैक्टिस, वन डे सक्सेस विल बी योर्स। आपका अभ्यास जारी रखें, एक दिन सफलता आपकी होगी। ये एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। लेकिन आपने डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया तो इसका मीनिंग गलत हो जाएगा। उसका मीनिंग क्या होगा? कीप का मतलब होता है रखना, आप का मतलब होता है ऊपर। आपका अभ्यास ऊपर रखे, एक दिन सफलता आपकी होगी, जो कि सफलता मिलेगी नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग और उसे ऊपर रख देंगे तो सफलता मिलेगी नहीं। थर्ड पॉइंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Here we will discuss listening, speaking, reading and writing. Listening helps in speaking. How? Remember, any language can be learned by listening and speaking. Just notice a 5-year-old boy or girl. He doesn't know how to read and write, but he can speak his mother language fluently. How it's possible? ठीक उसी तरह एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, वो व्यक्ति अपना मातृभाषा बिना अटके धड़ल्ले से बोल सकता है। How it's possible? It's possible because he has been listening his mother language since his childhood. Next, reading helps to build up vocabularies. Writing will make you perfect in spelling. If you do the practice of reading and writing, you can build up your vocabularies and you will be perfect in spelling. But if you listen, you will get some ideas that how to use words in sentences. और अगर आपने वाक्य में शब्दों का प्रयोग करना सीख लिया तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। Last time I made a video, The Art of Making Sentences. In that video, I tried to make you understand that a topic, a subject or any matter, how we can express through many different ways. You can watch that video also. It will help you to make sentences. Point number 4, how to practice. If you want to practice of speaking, then you have to follow 3 things. Firstly, conversation, speech, lecture, political debate. You can listen conversation, speech, lecture of any successful person, political debate, etc. Secondly, speaking with friends. You need to make a habit of speaking with your friends.
Now, many people have complaints that they don't have friends. To practice of speaking, for those I suggest this procedure: recording your voice in your smartphone, and it is a wonderful practice. You can record your voice in your smartphone and then you can listen. If you make any mistake, then you'll get to know. Thank you. Keep practicing.